SC/ST आरक्षण में हुए संशोधन को लेकर के अब समस्त भारत में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर के अब बसपा नेताओं ने भी इसका समर्थन कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ बसपा के नेता वरिष्ठ नेता नरेश गौतम जी, उनसे बात कर लेते हैं। आखिरकार इस जो SC/ST का जो आरक्षण है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके क्या कुछ नुकसान होंगे। स्वागत है आपका नरेश भाई, क्या कुछ देख रहे हैं इस आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला? बहुत बहुत धन्यवाद आपके सारे साथियों का, आपके चैनल का। मेरी तो देखना यह है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो SC/ST के लोगों को अगर सही नज़र से देखना चाहते हैं तो इस आरक्षण को वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर 9वीं सूची में डालकर और इसका मामला ठीक कर दें। उसके बाद इसका कोई छेड़छाड़ जिंदगी में नहीं हो सकती। मेरी माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी। और लोग कह भी रहे हैं कि मोदी जी तो है, तो हर चीज़ संभव है। अगर ये 23% भारत देश के लोग अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इसे 9वीं सूची में डाल दो, तो मेरी भी बहुजन समाज पार्टी की भी यही मनसा है, यही दरखास्त है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी से 9वीं सूची में डालकर और इसको पास कराने का काम। सर इस फैसले से दलित समाज के ऊपर बहुत रोष है, पूरे भारत में रोष है। ये देख रहे हैं आप सड़कें सहारनपुर की, और सहारनपुर की तरह आप तो मीडिया वाले हैं, पूरी हिंदुस्तान पूरे भारत के अंदर ये रोष है, लोग सड़कों पर हैं। और अगर ये नहीं मानने अपनी मनमानी की तो फिर इन्हें भुगतना पड़ेगा। आगे का कदम जो भी ऊपर के निर्देश होंगे उनके लिए फिर हम तैयार हैं। सब लोग देख रहे हैं आप। अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता, बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख रहेगा? इस बहन जी का आदेश जो होगा उसका पालन होगा, जो माननीय बहन जी का आदेश है उसका पालन होगा। एक तरफ तो मोदी जी ये कह चुके हैं कि भाई कैबिनेट की बैठक होगी तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उस पर विचार किया जाएगा कि ये लागू ना हो। वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने बोल दिया कि तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जिन्होंने 2 लड़कों ने इस संविधान को हाथ में लेकर कस्में खाई थी इस दलित समाज को गुमराह करने की, उनके भी राज्य हैं। मैं उनसे भी दरखास्त चाहता हूं बीजेपी के साथ साथ कि वो लोग भी अपनी सरकार से कहें कि इसे लागू ना करें, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको कैबिनेट में पास कराकर और इसे 9वीं सूची में डालने का काम करें। उत्तर प्रदेश में क्या माहौल देख रहे हैं आज भारत बंद का? बहुत रोष है लोगों में। उत्तर प्रदेश में 25 से 27% लोग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। 1/4 हिस्सा इस देश का 1/4 हिस्सा उत्तर प्रदेश में रहता है। उसे कैसे आप मान लोगे? आप कैसे मान लोगे उन्हें? वो तो सब रोष में है। आगे क्या रणनीति? आगे जो बहन जी का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। धन्यवाद नरेश भाई। ये थे हमारे साथ नरेश गौतम जो न्यूज़ 14 टुडे बातचीत कर रहे थे। और भी लोग हमसे बात कर रहे थे। आपका क्या रुख रहेगा? अभी जो ये हरियाणा की सरकार ने जो कैबिनेट में पास किया है उसका जब अभी चुनाव होगा तो आने वाले समय में वहाँ चुनाव में हरियाणा में ही पता चल जाएगा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है और ये दोहरी नीति हो रही है। जो प्रधानमंत्री ने कह दिया, आश्वासन दे दिया और उस दर हरियाणा में उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया। जब हरियाणा में चुनाव होगा तो दलित समाज बीजेपी को वहाँ अपनी उनका पूरी औकात दिखा देगा, हरियाणा से ही पता चल जाएगा। जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनके लिए क्या? कांग्रेस शासित प्रदेश है, जो लोग हमारे भटक गए थे, जिन्होंने समाजवादी और कांग्रेस को भटक कर वोट दे दिया, आज वो देखो वो बोल नहीं रहे। बहन जी ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रही है। बहन जी को कहते हैं एक बहन जी तो डर गई है और उनकी जांच के वजह से डरती है। अगर बहन जी बीजेपी से डर सकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों बोलती है? आज बहन जी का हर आदमी सड़कों पर है और आंदोलन के लिए बाधित है। अगर ये निर्णय नहीं बदले गया तो बहन जी का जो आदेश होगा, कहीं भी किसी चीज़ का भी कोई घेराव करना होगा तो उसका आदेश का पालन किया जाएगा। आप क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर आए हैं, तो क्या कुछ देखते हैं पूरे प्रकरण को? क्योंकि आरक्षण विधानसभा भेड़ से विधानसभा अध्यक्ष हूँ, वेद प्रकाश मेरा नाम है, और मैं अपने विधानसभा भेड़ से जो है कम से कम हमारे यहाँ से 1000 आदमी जो है इस आरक्षण को लेकर, इसके सुप्रीम कोर्ट की जो दूरी नीति है इससे लेकर यहाँ पहुँचे हैं बहन जी के दिशा निर्देशानुसार। और आने वाले चुनाव में जो है हमारा जो है जो वोट बैंक है, जो हमारा दलित समाज है, अन्य पिछड़ा वर्ग सर्व समाज जो है, इन आने वाले समय में चुनाव में मुँह तोड़ कुछ फैसला आया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो SC/ST के जो लोग हैं उसे जो है उसमें कोटे में कोटा जो इन्होंने बांटा गया है, तो हम जो है उसके खिलाफ हैं और उसका विरोध करते हैं। किस तरह का असर पड़ेगा समाज पर? तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसका तो कोई बेनिफिट समाज को होने वाला ही नहीं। जी, किस तरह का?
आश्रम में हमें तो इससे वंचित किया जाएगा। जो राज्य सरकार चाहेंगे, जिसे भी चाहें उसे जो है अपने कोटे का लाभ दे सकती है। जी, आप क्या कहेंगे? आप भी आए हैं इस पूरे प्रकरण में, आंदोलन जो आज चल रहा है, क्या कुछ? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो हमारे मान्यवर काशीराम साहब जी ने जो एक ये गुच्छे को इकट्ठा किया था, उस गुच्छे को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके समकक्ष संगठन, वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका में भी उनका हस्तक्षेप है। तो हमारा तो यही कहना है कि माननीय न्यायपालिका से अनुरोध है कि अपने फैसले पर, दिए गए फैसले पर पुनः विचार करें, क्योंकि ये एक गुच्छा है, अच्छा लगता है। सभी को पहले भी आरक्षण के तहत नौकरियां मिलती रही, और हम ये कहते हैं, एक बात इसके साथ साथ और भी है, आप 100% आरक्षण पूरा करके आंकड़े उपलब्ध कराएं। बिना आंकड़ों के आपने जो ये डिसीजन दिया है, ये किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है। क्योंकि जो हमारे भाई इस चीज़ को जो है क्या ना समर्थन कर रहे हैं कि आरक्षण में एक और आरक्षण हो, कोटे में कोटा हो, तो मैं उन भाइयों से भी अपील करता हूं कि आप हमारे भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं, भाई रहेंगे। परंतु सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि पिछले 77 सालों में हमारी आरक्षण की बहुत सारी सीटें ऐसी पड़ी हुई हैं जो क्या ना बैकलॉग की हैं। बैकलॉग भरने के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर सरकार के ऊपर जो है प्रेशर डालना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी पढ़े लिखे नवयुवक हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन सभी को नौकरी मिले। जब चूँकि हमारे लिए बाबा अगर सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पर नहीं आती है या अपने फैसले को पर विचार नहीं करती है, तो दलित समाज का क्या कुछ अगला स्टेप? देखिए, माननीय बहन जी का आदेश के अनुसार ये जो है हमारा नीला झंडा, हाथी निशान, इसके बैनर नीचे ये सब हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और हमारे जितने भी संगठन हैं, चाहे वो अपने अपने तरीके से जो है कहना इसका विरोध कर रहे हैं। उसके बाद जैसे भी हमारे माननीय बहन जी का आदेश होगा, उसी प्रकार से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के तमाम वो नेता जो जिला मुख्यालय पर पहुंचे हैं और भारत बंद का आह्वान का पालन कर रहे हैं, और जो इनका साफ तौर पर कहना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आगे की रणनीति तैयार कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।